हमारे बीच ये पूजनीय है और क्यों प्रेरणा स्रोत हैं। तो ठीक शुरू करना। सब लोगों को पता है कि आज विवेकानंद जी की जयंती है और इनका जन्म जो था 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 1863, और आज 12 जनवरी 2026 है। इस हिसाब से आज इनकी 163वीं वर्षगांठ सालगिरह है, 163वीं साल। और 163 साल पहले क्या इन्होंने कहे थे, वो विचार आज भी हम सभी लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। तो इनके बचपन का नाम था नारायण, सब लोग ने पढ़ा होगा। लेकिन पिछली बार बताया गया था कि जैसे जैसे लोग आध्यात्म में उतरते जाते हैं और जो आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं, उनके नाम उनके काम के हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। तो नारायण से क्या बन गए, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, जिसके पास विवेक का अथाह ज्ञान हो। विवेक सब लोग जानते हैं, और हम लोग विवेक के लिए सब कुछ इतना त्याग कर रहे हैं कि विवेक अच्छा हो जाए, बुद्धि अच्छी हो जाए। तो इनके जो संस्कारवान विचारों के कारण इनके जन्म दिवस को हम लोग आज मना रहे हैं। और इनके जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्योंकि इनकी सोच ऐसी थी कि आज से 163 साल पहले इन्होंने जो जो विचार हम लोगों को दे के गए हैं, तो वो विचार आज बिल्कुल परफेक्ट लागू हो रहे हैं। अगर इनके हम विचारों पे नहीं चल पा रहे हैं तो न कहीं हम अपने आप में कमी छोड़ के जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वैसे भी अपने जीवन हम लोग देखते हैं कि जो चीज आसानी से सुलभ हो जाती है, फ्री में बिना मेहनत करे, उसके लोग कीमत नहीं समझते हैं। सबकी लाइफ में ये होता है। और जिसको कैच करने के लिए, जिसको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, उस चीज की हम लोग अहमियत रखते हैं। और जिसकी हम कीमतें नहीं समझते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमको फ्री मिल रहा है। जैसे यहीं पे आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, तो दिमाग में आता है कि यार चलो ठीक है, ना जाए तो ना जाए। ये अगर पैसा लेके पढ़ाया जाता होता तो उसकी कीमत ज्यादा होती। तो इसलिए जहाँ पर कीमत लग जाती है, वहां पर उस वस्तु की गिरावट हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था, संघर्ष जितना बड़ा होगा तो जीत उतनी ही आसान होगी। और इन्होंने एक चीज और कही थी कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। सोचने से सारी अपनी स्थितियां साफ हो जाती हैं। अगर हम सोच लें कि हमको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, अगर 2 घंटे पढ़ लोगे तो निश्चित कुछ न कुछ हासिल कर लोगे। और अगर सोच लो कि नहीं हमको आज ये काम करना है, अगर ठान लीजिए कि नहीं करना है, तो वो काम हो करके रहता है। अगर आपने सोच लिया कि आज हमको 5 क्वेश्चन तैयार करना है, तो अगर वो तैयार हो गए तो 5 करते करते 1 महीने में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर इस पद्धति से आप लोग पढ़ाई पढ़ेंगे ना, जो स्वामी जी कह के चले गए कि एक नियमावली के तहत आप पढ़िए, फिर आपको संडे मंडे नहीं देखना है, गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखना है, आपको 5 क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपको 1 महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, 150। और 150 गुणते 12 मल्टीप्लाई कर दो, इतने क्वेश्चन तैयार जाएंगे। कहाँ से आपको पेपर में आएगा, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। और अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो हमको लगता है कि बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमको प्रेरणा दे गए थे कि जो अपनी वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान में जो इस समय पढ़ रहे हो, ये निषेधात्मक है। इसका हम मतलब मूल्यांकन नहीं करते हैं। अगर किसी शिक्षा को हम मूल्यांकन करके पढ़ें तो वो शिक्षा मजबूत हो जाती है। मूल्यांकन मतलब अगर मूल्यांकन करके पढ़ें तो हम नकल नहीं करने की इच्छा होगी। और जो चीज आप नकल करके पढ़ोगे तो उसमें आप
तैयारी नहीं कर पाओगी, तो नकल नहीं करना है। तो ये उन्होंने उस समय कहा था कि जो वर्तमान शिक्षा है वो कैसी है, निषेधात्मक है। श्रद्धा और आत्मविश्वास का लोप हो रहा है इसमें, ना तो श्रद्धा है, शिक्षा में अश्रद्धा हो जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसको आप एक श्रद्धा भाव के साथ तैयार कर लें, चाहे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक हो और चाहे जो पढ़ाया जाता है, तो अगर श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आप जरूर महान बन सकते हैं। और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। केवल ये है कि बस केवल रास्ता तय कर रहे हो, अपने घर से यहाँ गुरु गृह योगशाला आ गए और यहाँ से फिर चले गए, फिर घर चले, केवल आप क्या करें, रास्ता नाप रहे हो। ठीक, पहले तो श्रद्धा लाइए कि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज अनुसरण यहाँ पे करवाया जा रहा है उसका अच्छी तरह से अनुसरण करिए। आत्मविश्वास, इन्होंने ये भी कहा कि आत्मविश्वास का लोप हो रहा है, लोप मतलब गायब हो रहा है, आत्मविश्वास सही नहीं है। अगर आत्मविश्वास की शिक्षा लागू हो जाए कि हम कैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाएं, तो जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, किस कारण? उनके अंदर क्या नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी भ्रमित हो सकते हैं। आप हमेशा देखें कि बहुत से बच्चे इसी में सुसाइड कर लेते हैं कि हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए, या और आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे जा करके, तो वहाँ पर बैक पेपर का सिस्टम है, फेल नहीं किया जाता है बच्चा, उस विषय में क्या लग जाता है, बैक पेपर। यानी आप अगली कक्षा में प्रमोट हो जाओगे, लेकिन आपको पिछली कक्षा का भी आपको पेपर देना पड़ेगा और आगे भी परीक्षा का पेपर देना पड़ेगा। तो उसमें बच्चों का आत्मविश्वास गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो तरह तरह के गलत हथकंडे अपना लेते हैं। तो वही चीज स्वामी जी के कह गए थे कि अब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा से ही मनोबल बढ़ता है, आध्यात्मिक शिक्षा से मनोबल बढ़ता है। तो हमको ऐसी शिक्षा ग्रहण करती है जो यहाँ पर आपको गीता के उपदेश से एक श्लोक के माध्यम दी जाती है। इससे आपका क्या होगा, आध्यात्मिक शिक्षा बढ़ेगी। जब आध्यात्मिक शिक्षा बढ़ेगी तो आपको एक आत्म संयम मिलेगा। और स्वामी जी क्या कह गए थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, जिसमें चरित्र का निर्माण हो, जिसमें संस्कारों का निर्माण हो, जिसमें देश प्रेम की भावना जगे, जिसमें परिवार को जोड़ने की भावना जगे। ये चीज स्वामी जी कह के बहुत पहले चले गए, और वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो शिक्षा नहीं है तो आज लगभग देख रहे होगे कि सब जगह रिश्तों में गिरावट आ रही है, चाहे अपने घर पे हो, रिश्तों में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। दोस्तों में क्या हो रही है, खटास आ रही है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हमें चरित्र का निर्माण होता है, यानी गुरु शिष्य परंपरा, ये भी टूटती नजर आ रही है। अगर जहाँ पेरेंट्स से हम दूरियां बना लेंगे और गुरुओं से दूरियां बना लेंगे, वहीं पर आपके संस्कार गायब हो जाएंगे, संस्कार चले जाएंगे, आपका चरित्र भी गिर जाएगा, आप पतन की ओर जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा कैसी हो, गुणवत्ता भरी हो, संस्कारों से भरी हो, आपसी प्रेम को जोड़ने वाली हो, देश के प्रति प्रेम जागृत की भावना हो। भाई देश रहेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, ठीक, देश के प्रति भावना हो। और स्वामी जी ने सारे इस तत्वों को स्पष्ट करते हुए लास्ट में कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो। मतलब ऐसी शिक्षा से क्या मतलब कि आपने साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर रट लिया, लेकिन इससे आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। केवल आपने क्या पुस्तकीय अध्ययन कर लिया, यानी सर्वांगीण विकास हो। और ये भी कहा था कि हमको सत्य पथ पर चलाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी हो, जो हमको सत्य पथ पर चलाए, और सबसे मेन पॉइंट का आता दृढ़ संकल्प के साथ कि वो शिक्षा जो हमको स्वावलंबी बनाए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमको स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी मतलब
कहीं से हमको सपोर्ट ना मिले, लेकिन हम फिर भी अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। कितनी बड़ी बात कह गए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमको स्वावलंबी बनाए। अभी हम स्वावलंबी वाली शिक्षा नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल अभी हम पुस्तकीय शिक्षा केवल पढ़ पा रहे हैं। ठीक, अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशर हो जाता है, किसी काम का लोड हो जाता है, तो सर दर्द या तरह तरह की शरीर में विकृतियां होने लगती हैं। ठीक, तो स्वावलंबी वाली शिक्षा के लिए कह गए थे हमको भी, सब लोगों को ऐसी शिक्षा पढ़नी है जो हमको क्या बनाए, स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी मतलब हम अपने साथ साथ कम से कम 20 लोगों को ज्ञान दे सकें, उसको ये हम शिक्षा दे सकें, उसकी हम व्यवस्था कर सकें, तो वो कम से कम, ठीक, उसको हम कहते हैं स्वावलंबी शिक्षा। अब बाकी जो शिक्षा तो हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, पर्सनल, कि चलो ठीक है हमारा पेट भर जाए, हमको कपड़े पहनने मिल जाए और हमारे बच्चे पढ़ जाएं और हम बस इतना। तो अब जहाँ तक कि अब तो ऐसी तमाम समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब बताओ इससे घटिया शिक्षा कौन सी होगी। जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस योग्य बना दिया, वो बेचारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, वृद्धाश्रम में। तो ये स्वावलंबी शिक्षा नहीं है, केवल हम फिर अपने लिए कर रहे हैं। तो स्वावलंबी मतलब आप समाज को लेकर के चलें, उसको कहते हैं स्वावलंबी शिक्षा। और लास्ट में सबसे मेन चीज कहे गए थे कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो मनुष्य का निर्माण करे। किसका निर्माण करे? सब लोग कह देते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य की परिभाषा होती है जो ऐसा इंसान जो पशुओं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के पेड़ पौधों तक की देखभाल करना जाने, उसको मनुष्य कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने थोड़ी सी संक्षेप में इनके विषय में सुना। अब यहाँ पर एक चीज आई थी कि इन्होंने ये भी कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हम कैसे समझते हैं कि मन हार गया कि मन जीत गया? मन हार गया कि मन जीत गया? अगर हम पुरुषार्थ में काम करते हैं, नेक कार्य में काम करते हैं, तो समझो आपका मन जीता हुआ है। अगर आप उस जगह अनैतिक काम करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि जिससे किसी का नुकसान हो, अहित हो, इसका मतलब कि आपका मन हारा हुआ है, आपका मन डिस्टर्ब है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम मन को जिता दें, इसके लिए क्या करना चाहिए? मन कैसे जीतेगा? जो आप ये स्वामी जी के विचार सुन रहे हैं, अगर इसकी प्रेरणा समझ जाएंगे तो जरूर मन को आप जिता सकते हैं। कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष अगर आप कर रहे हैं तो आपका मन कभी विचलित नहीं हो सकता है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो आपका मन गलत दिशा में चला जाएगा। और एक चीज, ये थोड़ा हमने एक शब्द लिखे हैं कि मन को अच्छा रखने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए ये कुछ हमने अपने विचार आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, इन पर संयम के चाबुक चलाते रहना। इन पर संयम के चाबुक चलाते रहना, समय समय पर ओम नाम जपते चलो। समय समय पर ओम नाम जपते चलो, जीवन को अपने विमल बनाते चलो। जीवन को अपने विमल बनाते चलो। अब विमल हमारा नाम नहीं है, विमल मतलब स्वच्छ बनाते चलो। अब यहाँ पर क्या हमने लिखा बताया आपको? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रिय क्या है? अपने शरीर है, आंख, नाक, कान, गला, ठीक, ये सभी इंद्रियां हैं। अगर हम गलत देखेंगे तो समझो एक इंद्री गायब हो गई, एक इंद्री का दुरुपयोग होने लगा। अगर हमने गलत सुन लिया तो एक इंद्री गड़बड़ करने लगी, गलत बोल दिया तो ये भी अपनी इंद्री, जीभ इंद्री काम करती है। जीभ से जवान सड़की नहीं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ पास आ जाएंगी।
कहाँ से? अगर सोचोगे नहीं मन से और बोल दिया, अगर सोचा नहीं और बोल दिया तो क्या होगा? अगर अच्छा बोल दिया तो अच्छा अच्छा, और अगर गलत बोल दिया तो बुरा हो जाएगा। अगर गलत देख लिया तो गलत देखने से जो अभी आया था कि मन के हारे हार है, तो यही शब्द है। अगर गलत देख लिया तो मन अपने आप उस तरफ आपका प्रभावित हो जाएगा। अगर गलत देख लेंगे तो मन उसी तरफ चला जाएगा। तो इन इंद्रियों को बस में रखने के लिए इसलिए आपको योग, सत्संग, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ठीक, इसलिए जो 2-3 मेडिटेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर युवा मेडिटेशन नहीं करेगा तो हम ये जो स्वामी जी कह के चले गए कि ये युवाओं का देश है, तो युवाओं का देश नहीं आप लोग बना पाओगे, और युवाओं का देश आप लोगों को ही बनाना है। ठीक, अगर हमारा युवक कमजोर हो गया तो देश कहाँ ही रहेगा। और युवा का मतलब ये होता है कि अच्छा काम करिए और देश के लिए काम करिए। तो आज के लिए स्वामी जी के विचारों के साथ ये कौन सी जयंती मना रहे हैं हम लोग? स्वामी विवेकानंद जयंती कौन सी? 163वीं जयंती। ठीक, ये आपका सामान्य ज्ञान की तरफ क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई? 163वीं जयंती। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओम जय माता। प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक के लिए तो कुछ याद है कि किस पे चर्चा चल रही थी? 10वें श्लोक में। 10वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण जी से बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ये बात बताएं कि जो आप लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हो, तो ये कहाँ का, कैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं? किसके द्वारा? कहाँ तो कर रहे हैं लेकिन कौन ये सुना रहे हैं? चलो हम सुना रहे हैं, लेकिन ये इसकी जो मेन कड़ी चल रही है ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र से। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध चलते समय वहां कोई बैठ करके लिख नहीं रहा था। जो धृतराष्ट्र थे वो संजय से कहते थे कि भाई बताओ कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, उसी से देख करके वो, हाँ वीडियो कॉलिंग कह सकते हैं आजकल के जमाने की वीडियो कॉलिंग, उसी से अपनी दिव्य दृष्टि देख कर किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। तो फिर वहां के द्वारा लिखित सब कुछ सुनाई जा रही है। ठीक, हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे बार बार चर्चा रहती है कि अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे तो वहां पर इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, तो वहां कोई कलम और कापी लेके थोड़ा बैठा होगा। तो ये किसके द्वारा? संजय के द्वारा दिखाई गई, किसको? धृतराष्ट्र के माध्यम से ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर अब जब आचार्य द्रोणाचार्य जी दुर्योधन से कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य द्रोण जो थे वो सत्यव्रती थे, सत्य के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों कारण, लेकिन इसलिए वो दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा अपने लाइफ में भी हो जाता है कि जब कोई तुम्हारा प्रिय से अगर तुम कोई अनुचित काम कर लेते हो, वो तुमसे बातचीत बंद कर देता है। वही चीज यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है कि आचार्य द्रोण बिल्कुल साइलेंट है, शांत है। अब जब शांत हैं तो अब क्या कर रहे हैं दुर्योधन कि अब ये अपने पितामह के पास जा रहे हैं। पितामह मतलब भीष्म के पास गए कि अब वहां से कुछ नहीं बन रहा है, तो हम अब भीष्म जी से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। इस श्लोक के साथ उन्होंने भीष्म पितामह से बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट भीष्म पितामह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आचार्य द्रोण के पास से हट करके अब अपने साथियों से कह रहे हैं, जो उनकी सेना थी उनसे कह रहे हैं
कि आप अच्छा, जब हम लोग कोई काम करते हैं, कोई बड़ा काम होता है, शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये देखना है, होती नहीं होती है। तो क्या हम, अगर जिम्मेदारी हमको कब मिलती है, जब हम उस व्यक्ति के बहुत नजदीकी खास होंगे, तब आपको जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी जिम्मेदारी नहीं। और जिम्मेदारी देने वाला समझता है कि नहीं ये ईमानदार है, ये हमारा काम कर देगा और ईमानदारी से करेगा, उसी को जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। यहीं पर आप लोगों को भी यही होता है। अगर जिसको ये कोई जानता है कि नहीं ये गड़बड़ कर सकता है, उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वही दुर्योधन सबको क्या किया था, पहले जिम्मेदारियां डिवाइड थी कि आपको इस मोर्चे पे संभालना है, युद्ध में आपको इस मोर्चे पे संभालना है। तो दुर्योधन अब अपने साथियों को, सभी सैनिकों को, सेनापतियों को, जो सेनापति थे उनको इकट्ठा करते हैं जगह और कहते हैं कि आप सभी लोगों को जहां जहां पर नियुक्त किया गया है, आप वहीं वहीं सब लोग अड़िग रहें, तो वहां की देखभाल करें। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, भीष्म मेवा विरक्षन्तु, यानी भीष्म जी की रक्षा करिए, जबकि भीष्म खुद इच्छा मृत्यु का वरदान धारण किए हुए हैं। अब वो भीष्म पितामह को लालायित करने के लिए, अपने खींचने के लिए क्या कह रहे हैं, आप सभी लोगों को क्या करना है, भीष्म जी की रक्षा करना है। भीष्म जी के पास कोई भी पांडव सेना का अस्त्र शस्त्र और सैनिक ना आने पाए, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब ऐसा होता है, अपनी लाइफ दे लीजिए, अगर कोई आपकी बहुत बड़ाई करता है तो आप समझते नहीं मां बहुत खास है, लगता नहीं लगता। वही चीज दुर्योधन कर रहे हैं कि भीष्म पितामह को दर्शा रहे हैं कि हम कितना आपके शुभचिंतक हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, अपनी पूरी सेना को आपकी सेवा में लगा दिया, आपके कि आपको कोई नुकसान ना हो। जबकि वो क्या है, इच्छा मृत्यु उनके पास है, जब चाहेंगे तभी तो मरेंगे। इतना जानते हुए भी देखो दुर्योधन हिम्मत मारी हुई है, भ्रमित हो रहा है, वो परेशान है कि अब करें क्या, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से। और फिर क्या मन में आता है, फिर उसके मन में आता है कि भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हैं, इनको कोई मार नहीं सकता है। फिर कहता है हाँ एक चीज है, शिखंडी इनके पास ना पाए, क्योंकि भीष्म पितामह की मृत्यु कैसी होनी थी कि जब शिखंडी आ जाएगा सामने, स्त्री रूप में शिखंडी आ जाएगी, तो भीष्म क्या करेंगे, अपने अस्त्र शस्त्र रख देंगे, और जब अस्त्र शस्त्र रख देंगे तो क्या होगा, हम उन पर हथियार या वार कर सकते हैं, तभी उनकी मृत्यु होगी। तो क्या कहते हैं, शिखंडी को आपको बताना है कि शिखंडी भीष्म पितामह के सामने ना आ पाए। और शिखंडी क्या था, शिखंडी भगवान शंकर से वरदान मिला था कि शिखंडी ही भीष्म पितामह को मार सकता है। इसलिए शंकर जी के वरदान के साथ शिखंडी अगर आ जाएगा तो भीष्म पितामह अपने अस्त्र, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी स्त्री पर वार नहीं करूंगा, तो इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि भीष्म पितामह सामने शिखंडी ना आने पाए, बाकी तो किसी महारथी की कोई ताकत ही नहीं है जो भीष्म पितामह को पराजित कर सके। तो इस तरह से वो क्या करें, अपने सैनिकों को भीष्म पितामह के सुरक्षा में लगा रहे हैं। तो इस दोहे का यही तात्पर्य है कि उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे रहे हैं कि भीष्म पितामह अगर हमारी तरफ प्रभावित हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब चलते हैं 12 श्लोक में क्या होता है, ये कल का टॉपिक रहेगा। ठीक, तो ओम जय हिंद।